श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 27 दिसंबर को है शुक्रवार के दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का दिन, और आज साल का अंतिम शुक्रवार है, साल की अंतिम द्वादशी की तिथि है। इसीलिए आज रात्रि में आपको दीपक का विशेष दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज विशाखा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है, और इस महासंयोग में आपको आज रात्रि में दीपक के विशेष उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही अधिक रहता है, दरिद्रता लगातार आपके जीवन में बनी हुई रहती है, आप किसी भी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, उस कार्य को प्रारंभ करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन बार बार आपको उस कार्य में असफलता की प्राप्ति होती है, तो विशेषकर अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए आज रात्रि में आपको दीपक का विशेष दीपदान अवश्य ही करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके शरीर में रोग बहुत ही अधिक रहते हैं, या फिर आपके घर परिवार में रोग और बीमारियों की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर परिवार में हमेशा बीमार बना रहता है, जिसकी वजह से आपके घर में धन का अनावश्यक नाश हो रहा है, तो आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपके जीवन से जो सारी समस्याएं हैं वह समाप्त होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, यानी कि आप यदि 100 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं, या फिर यदि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन वह टिक नहीं पाता है, स्थिर रूप से आपके घर में महालक्ष्मी का निवास नहीं है, तो साल के अंतिम शुक्रवार की रात्रि में आपको दीपक का विशेष दीपदान अवश्य ही करना है। धन से जुड़ी सारी समस्याएं हैं वह निश्चित रूप से समाप्त होगी। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। तीनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को, सारी बाधाओं को समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए, आज की जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। उपाय के लिए सबसे पहले तो हमें एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी कथा के दौरान बताते हैं कि जब भी हम अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं, तो इससे हमें फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है, या तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक ले लें। अब इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती आप रुई की भी बना सकते हैं, मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती भी आप बना सकते हैं। और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, आज है शुक्रवार का दिन, तो विशेषकर यह जो उपाय हैं शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हैं। देखिए, यदि यह उपाय आप करते हैं तो आपके शरीर में आने वाले जो भी रोग हैं वह तो पहले से ही दूर हो जाएंगे, या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग चल रहा है तो वह रोग भी आपका समाप्त होगा। देखिए, शुक्र ग्रह जो है वह धन, वैभव, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का कारक देव माना गया है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके भाग्य में धन की आवक बहुत ही अधिक है, लेकिन उनके पास धन टिक ही नहीं पाता है। तो इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन का स्थिर रूप से निवास होगा। अब देखिए, इस दीपक को तैयार करने के बाद सबसे पहले तो इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। देखिए, यह दीपक यदि आप प्रदोष काल के समय में प्रज्वलित करेंगे तो बहुत ही सर्वोत्तम होगा। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है, सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। अब देखिए, वहाँ पर पहुँचने के बाद इस दीपक को सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए, अब इस दीपक की बाती का मुख आपको अग्निकोण की तरफ रखना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच वाली जो दिशा है उसे हम अग्निकोण कहते हैं, अग्नि दिशा कहते हैं, और अग्निकोण जो है वह शुक्र की दिशा होती है। तो आपको अपना जो मुख है वह अग्निकोण दिशा की ओर रख करके इस दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, और आपको महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनार्थ मृत्यु मोक्षिम यमामृताम। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप करना है, और 5 शुक्रवार तक लगातार इस उपाय को करके देख लेना। आपके शरीर के जो भी रोग हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे, और साथ ही साथ यदि आपके शरीर में कोई रोग आने वाला भी होगा तो वह भी समाप्त होगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस दीपक में आपको विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना होगा।
देखिए लंबी बाती जो है वह आप रुई की भी बना सकते हैं और मोली वाला जो धागा आता है कलावा का उसकी भी आप बना सकते हैं। लंबी बाती का दीपक शुक्रवार के दिन प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ जीवन का जो दुर्भाग्य है वह भी दूर होता है। तो इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। हल्दी आपको पिसी हुई लेनी है। हल्दी इसीलिए लेनी है क्योंकि हल्दी से हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है। और इसी के साथ में आपको मात्र एक हरी इलायची भी लेनी है। देखिए सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहां पर। यदि घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप यह उपाय मंदिर में जो तुलसी जी हैं वहां पर भी कर सकते हैं। देखिए यह उपाय विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। रात्रि में आप यह उपाय 9 बजे से पहले पहले कर लें। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस दीपक को तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय ध्यान रखें कि इसकी बाती का जो मुख है वो आपको उत्तर दिशा की ओर रखना होगा। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए। फिर इसके बाद आपको कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए एक चुटकी जो हल्दी है उसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों आपको माता लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी बुरा समय चल रहा है, जो भी दुर्भाग्य और दरिद्रता चल रही हैं उसे आप समाप्त करें और हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए ये दूसरा उपाय आपको कर लेना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। और इस दीपक के अंदर भी आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। लंबी बाती जो है विशेषकर आपको मोली वाला जो धागा आता है कलावा का उसी की प्रयोग करना है क्योंकि यह दीपक विशेषकर हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे। तो इसीलिए आपको इस दीपक में लंबी बाती का ही प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको 108 चावल के दाने भी लेना है। ध्यान रखिए दोस्तों चावल के दाने माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रसन्न करते हैं और धन को खींचने का कार्य करते हैं। इसीलिए हमें इस उपाय में चावल के दाने लेना है। 108 चावल के दाने आपको लेना है। देखिए इस दीपक में आपको एक चुटकी हल्दी भी डाल देनी है। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 108 चावल के दाने हैं, आप 11 चावल के दाने भी ले सकते हैं। तो जितने भी आपके पास हैं उन्हें आपको एक एक करके सबसे पहले तो आपको तुलसी जी की मिट्टी को थोड़ी सी हटाना है और एक एक चावल का दाना आपको तुलसी जी की मिट्टी में डालते जाना है और आपको ईदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। तो तुलसी जी की मिट्टी को आपको थोड़ा सा हटा करके और उसमें आपको ये सारे चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपको तुलसी जी की मिट्टी चावल के जो आपने ढेरी लगाई है उसके ऊपर आपको वापस ढक देना है। अब इन्हीं चावल के दानों को ऊपर आपको लंबी बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक की बाती का मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है, इसका ध्यान रखें। देखिए दीपक की बाती का मुख भी उत्तर दिशा में होना चाहिए, आपका मुख भी आपको उत्तर दिशा में रखना है। अब आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि जीवन की आर्थिक समस्याएं हैं वह सभी दूर हो। देखिए पूज्य गुरु जी के अनुसार लंबी बाती जो हैं वह धन की समस्या को दूर करती हैं, यानी कि आपके जीवन में धन की वृद्धि करती हैं। जीवन में यदि आपकी किसी भी चीज़ में वृद्धि करना हो तो इसीलिए आपको लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन के सारे संकट दूर हो और साथ ही साथ हमारा शुक्र ग्रह मजबूत हो। शुक्र ग्रह यदि मजबूत होता है तो हमें धन वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको ये चमत्कारी उपाय भी कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको साल के अंतिम शुक्रवार की द्वादशी के महान संयोग में किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताएं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं।